वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। अस्सलाम वालेकुम। जिन स्टूडेंट्स ने टर्की बल्सिटी के लिए अप्लाई किया है उनको एक रिसेंटली मेल रिसीव हुई है रिसेंट डेज़ में टेस्ट के रिलेटेड। बेसिकली ये टेस्ट है क्या, आपने कब देना है, देना भी है या नहीं देना, इसकी एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, इसके देने या ना देने से आपकी एप्लीकेशन पे क्या इंपैक्ट्स होंगे, इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में मैं कवर करूँगा। सो डोंट वरी, जितने भी आपके माइंड में इसके रिलेटेड क्वेश्चन या क्यूरीज़ हैं वो मैं आप सबकी जो आंसर करूँगा। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे और पैनिक हो रहे थे, सो डोंट वरी, इसकी जितनी भी बेसिक्स हैं क्यूरीज़ वो मैं आज क्लियर करूँगा। लेकिन इसकी तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को बेसिकली जो स्टेजेस हैं टर्की बल्सिटी की सिलेक्शन की वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देते हो उसके बाद आपको किन किन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट जो स्टेज है वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है। इसमें जो बेसिक चीज़ें होती हैं जस्ट वो देखी जाती हैं, लाइक आपका क्राइटेरिया, जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो ठीक तरह सबमिट किए हैं, आप एज का क्राइटेरिया पूरा कर रहे हो, आपके जो मार्क्स हैं CGPA वगैरह उन चीज़ों को देखा जाता है, और आपने किस फील्ड के लिए अप्लाई किया है, जस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं उनको देखा जाता है। जब आप इस फर्स्ट स्टेज को, ये बहुत ईजी स्टेज होती है, मोस्टली स्टूडेंट्स इसको जो ईजिली पास कर लेते हैं। जब इसको आप पास कर लेते हो फिर जो सेकंड स्टेज होती है वो होती है एक्सपर्ट्स की एवेल्यूएशन की। इसमें एक्सपर्ट्स क्या होते हैं, जो आपकी फील्ड के रेलिवेंट होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं आपकी फील्ड के, वो आपके कैरियर गोल्स को देखते हैं, आपके रिसर्च प्रपोजल को देखते हैं, आपके लेटर ऑफ इंटेंट को, SOPs को देखते हैं, और जो आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन है वो देखते हैं क्या इस बच्चे के पास पहले जो एक्सपर्टीज़ थी या क्वालिफिकेशन थी किस फील्ड में थी, अभी किस फील्ड में है, कहाँ कहाँ पे इसकी जो है एक्सपर्टीज़, और इसने रिसर्च प्रपोजल में क्या लिखा है, इसके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को एक्सपर्ट्स देखते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट्स इन दोनों स्टेजेस को सक्सेसफुली पार कर लेते हैं, पहले का सीन ये था कि फिर थर्ड स्टेज पे जाके एक टेस्ट आता था। ये टेस्ट अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी था। इसमें स्पेशली जो इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट्स थे उनके लिए तो कंपलसरी था। इस टेस्ट में बेसिकली ये होता था 60 मिनट्स का, और इसमें 30 क्वेश्चन होते थे। ठीक है, इसके कुछ जो पुराने हैं सैम्पल उन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये मैथमेटिकल, ज्योमेट्रिकल और जो इस टाइप के क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन से उन उस पे बेस्ड ये टेस्ट होता था, जो कि आपने 60 मिनट में 30 क्वेश्चंस का आंसर देना होता था। तो ये पहले का सीन था, और इसकी जो आंसर कीज़ भी उन्होंने दी हुई हैं। तो जो स्टूडेंट्स इस टेस्ट को भी पार कर लेते थे फिर उनका लास्ट पे होता था इंटरव्यू। इंटरव्यू में फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चन कोई नहीं था होता, जस्ट आपकी एप्लीकेशन के रिलेटेड और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चन होते थे, और आपके गोल्स के रिलेटेड क्वेश्चन होते थे। और जो इन स्टेजेस को पार कर लेता था फाइनल असेसमेंट के बाद वो सेलेक्ट हो जाता था टर्की बल्सिटी के लिए। इस दफ़ा जो स्टूडेंट्स को मेल रिसीव हुई है, जो बेसिकली टेस्ट ये है क्या, ये टेस्ट कंपल्सरी नहीं है जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस टेस्ट को पार करते हैं, जो टेस्ट ये देंगे, जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, उनको बेनिफिट रहेगा, उनके लिए एक पॉइंट रहेगा, एज रहेगा उनके लिए। तो ये टेस्ट आपको देना चाहिए, आई थिंक सो। इसकी फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल माइनर फीस है। जब आपको मैं फ़ी दिखाऊंगा आप हंस पड़ेंगे कि यार इतनी फ़ी है, ये बिल्कुल माइनर फ़ी है। तो ये टेस्ट की रजिस्ट्रेशन जो है वो आपने इस डेट से इस डेट में कर लेनी है। ठीक है, अगर आप जो रजिस्ट्रेशन बाद में करते हैं तो इसकी फ़ी 50% इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और मे बी जो स्लॉट्स भी बुक हो जाए वो आपको जगह ही ना मिले, सीट ही ना मिले। तो फ़ी की आपने टेंशन ले लेनी, जस्ट आप टाइम की टेंशन लो और इसको टाइमली रजिस्टर करो। फ़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा आगे चल के कितनी फ़ी है। जिस तरह पाकिस्तान में जब आप अप्लाई करते हो हैट वगैरह के टेस्ट होता है आपके पास, तो आपका बेनिफिट रहता है। ठीक है, आप पाकिस्तान में किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, आपके पास हैट या यूसेट का टेस्ट है, HEC का कोई भी टेस्ट है, तो आपको बेनिफिट रहता है। बिल्कुल ये टेस्ट इसी तरह डिज़ाइन किया गया है टर्की बल्सिटी की जो हायर एजुकेशन है उसके लिए। चाहे आप टर्की बल्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो या टर्की में किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास अगर ये टेस्ट है तो आपको बेनिफिट रहेगा। जब आपने टर्की बल्सिटी के लिए अप्लाई किया था तो यहाँ भी एक ऑप्शन था, जब आपने टेस्ट देना है तो आपने अपनी मार्कशीट को यहाँ पे लाके अपलोड करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये पोर्टल, जब मैंने डिटेल वीडियो की थी ना टर्की बल्सिटी पे, ये वाली अप्लाइंग प्रोसीजर पे, तब मैंने बनाया था। ये मेरा तभी का पोर्टल है, मैं इस पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये टेस्ट अपलोड करने का ऑप्शन होगा लास्ट पे। ठीक है, ये लास्ट पे दोनों टर्किश टेस्ट हैं, ये आप अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर HEC के टेस्ट हैं तो वो भी अपलोड करने का ऑप्शन था, लाइक गेट वगैरह का, ये हैट के टेस्ट हैं। ठीक है, ये भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो जब आप अपना टेस्ट लाओगे देने के बाद यहाँ पे लाके आप अपलोड करोगे, जब आप अपलोड कर लोगे तो यहाँ पे एग्ज़ाम एंट्री डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो हो जाएगा, उसका स्टेटस भी शो हो जाएगा, मार्क्स वगैरह जितने भी होंगे वो आपको पता चल चुके होंगे, तो उस हिसाब से आपकी वैल्यूएशन होगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस PDF की तरफ, जिस PDF में उन्होंने हर चीज़ दी हुई है, सारी डिटेल, फ़ी वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेट की तरफ। ठीक है, ये डेट टेस्ट होगा 18 मई को। इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट ये दी हुई है, और इसकी फ़ी 3 हिस्सों में डिवाइड की है। डिफरेंट कंट्री हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से फ़ी भी डिफरेंट है। तो पाकिस्तान ये रहा, और पाकिस्तान के लिए फ़ी फिर कितनी हुई, ये
और ये अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो आप हंस पड़ेंगे कि पाकिस्तानी अगर आप करेंसी में इसको कन्वर्ट करें तो जस्ट 100 रुपये से भी कम ये बनेगा, पाकिस्तानी 100 रुपये से भी कम ये बनेगा। जबकि ये कंट्रीज़ देखें, इन बेचारों की फ़ी जो है वो 750 टर्किश लियार से है, ठीक है, तो लीरा से, सॉरी। तो आप खुश होना चाहिए आपको कि कहीं पे आपको एज मिला है, शुक्र करो पाकिस्तानी हो, इसके लिए रजिस्टर करो खुद को, बिल्कुल माइनर फ़ी है। इतने पैसे तो आजकल बच्चे भी नहीं लेते, छोटे बच्चे को आप इतने पैसे दो ना, कन्वर्ट करके देख लो, चाहे आप अपने घर के छोटे बच्चे को ये पैसे देना, वो भी ये वापस फेंक देगा, वो लेगा ही नहीं। तो ये बहुत माइनर फ़ी है, आप इसके लिए अप्लाई करो। और इसके डेट कौन सी है, ये रहा। जब आप, अगर लेट्स सपोज कि आप ये वीडियो बाद में देख रहे हो, आप रजिस्टर नहीं कर पाए, तो आपके पास एक और चांस होगा, ठीक है, लेकिन इसमें होगा कि आपकी 50% फ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। वो इंक्रीज़ होकर भी बिल्कुल माइनर सी रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी वो, फिर भी थोड़ी सी रहेगी, आप पे करके तो कर सकते हो। और उन्होंने जो पे वगैरह किस तरह करनी है, ट्रांजैक्शन किस तरह करनी है, सारी डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से आप जो है वो कर सकते हो। और जो जब आप ये टेस्ट दे लो, उसकी स्कोर रिपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगी वो उन्होंने बता दिया है, ठीक है। एप्लीकेशन की इन्फॉर्मेशन में आपने पोर्टल वगैरह पे आपने अप्लाई करना है, ये पोर्टल पे इसका लिंक ये इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आके आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, अपनी जब आप दे लो, जिस तरह आप आइल्स के लिए अपलोड करते हो, सॉरी अप्लाई करते हो या किसी भी स्कॉलरशिप के लिए करते हो, आपने अप्लाई करना है। फिर आपका जब टेस्ट अपलोड हो जाएगा, रिजल्ट अपलोड हो जाएगा, तो यहाँ से आके जाके आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप यहाँ से रिजल्ट अपना एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये चलते हैं कि ये टेस्ट होगा बेसिकली कहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। इसी पीडीएफ में नीचे उन्होंने बताया हुआ कि टेस्ट होगा कहाँ पे। ये बेसिकली पूरी दुनिया में 919 जो है वो टेस्ट सेंटर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। पाकिस्तान में आपको दिखाता हूँ कि पाकिस्तान में ये टेस्ट 2 जगह पे हो रहा है, लाहौर में और इस्लामाबाद में, इन 2 जगह पे टेस्ट हो रहा है। आपको इन दोनों जगहों पे, दोनों में से किसी एक जगह पे जाके टेस्ट देना होगा, ठीक है। जब आपने अप्लाई किया था टर्की बलसरी के लिए, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन था, अगर आपको याद हो, कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आप किसको सिलेक्ट करते हो। तो वहाँ पे आपने सेलेक्ट किया होगा कि आपने लाहौर, वहाँ पे भी जस्ट 2 ही ऑप्शन थे, तो लाहौर का और इस्लामाबाद का। तो वहाँ पे आपने जो भी सिलेक्ट किया होगा, यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से और इसके लिए अप्लाई करोगे। ओके, जब आपने टेस्ट के लिए जाना, जब आप फ़ी पे करोगे ना, तब आपको एक कार्ड दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट बेसिकली इसको नाम दिया गया है, एक आपको कार्ड मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट्स ये फ़ी पे नहीं करेंगे, उनको ये कार्ड नहीं मिलेगा। एक कार्ड लेके आप जाओगे और फिर आपको इंटर होने देंगे उस टेस्ट सेंटर में। मैंने पाकिस्तान में आपको दिखाया 2 टेस्ट सेंटर हैं, आप किसी में भी जाओ, आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, आप फ़ी पे करोगे, आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा, आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो। इसके अलावा ये कि आप अपना एहतियातन एक फ़ोटोग्राफ, आईडी कार्ड और पासपोर्ट वगैरह ले जो, साथ टेस्ट देने जब जाओ। तो इसके फर्दर रूल्स एंड रेगुलेशंस टेस्ट के जो थे वो इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ है, 35 पेजेस का है। यहाँ पे आपको लिस्ट भी मिल जाएगी सारे कंट्रीज़ की। सो 35 पेजेस का ये पीडीएफ में किस तरह एक्सप्लेन करूँ, बहुत लेंथी हो रहा है तो, लेकिन बेसिक जो चीज़ें थी मैंने आपको बतानी ज़रूरी समझी, वो मैंने आपको बताई हैं। और यहाँ पे इन्होंने लास्ट पे फॉर्म भी दिया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्म आप इजीली जो है वो ट्रांसलेट करके इसको फिल कर सकते हो। फर्दर की क्वेश्चन हो, कि क्यूरी हो, या पीडीएफ के आपको किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बेसिकली गला मेरा ख़राब है तो, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो की है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे। तो होप्स हो कि आपकी जितनी बेसिक क्यूरीज थी, आप जो पैनिक हो रहे थे, स्टूडेंट्स टेंशन ले रहे थे, वो आपकी क्यूरी और आपका पैनिकपन जो है वो ख़त्म हो चुका होगा। तो फर्दर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप इनबॉक्स कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हो, जैसे भी आप मुझे एक्सेस करके आप जो है वो पूछ सकते हो। लिंक्स जो हैं वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के, फेसबुक पेज के, इसकी जो पीडीएफ वगैरह का आई थिंक ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। अगली जो किसी भी अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड आपकी क्यूरी है, माइंड में कोई प्रॉब्लम है, तो उस पर प्रॉब्लम सोल्यूशन पे, या फिर किसी अपॉर्चुनिटी पे वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।